हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का आगे जो भी पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हमने बना दिया है जिसमें 550 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो आगे हम लोग 551 से कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, तो उस भारतीय राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसका राज्य भाषा, ठीक है, जिसका स्टेट लैंग्वेज अगर हम बात करें तो क्या है, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। तो नागालैंड, जो नागालैंड है वहाँ का राजभाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। अगला सवाल दिया गया सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, जो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना तो उसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। प्रथम गृह मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, होम मिनिस्टर के बारे में कि कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार कौन सी महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो थी सिरिमाओ भंडार नायके। ठीक है, कौन थी, सिरिमाओ भंडार नायके। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि हड़प्पा हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। ठीक है, जो हड़प्पा है वहाँ की सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस युग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांस्य युग। ठीक है, किस युग से संबंधित है, तो कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासकों ने चलाया था। ठीक है, तो उस मुगल शासक का बारे में पूछा जा रहा है कि जिसने क्या चलाया था, दीन ए इलाही चलाया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है उस समय जो सूरज होता है उसका रंग आपको लाल दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस ये पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखें, एक फिजिकल फेनोमेना है। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। इस वजह से जो सूरज है वो लाल दिखाई देता है। कब, तो सनराइज जब होता है या फिर सनसेट होता है, यानी कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय, उस समय आपको सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, फिर भी आप इसे ध्यान में रखिएगा कि जो इंद्रधनुष है उसमें कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो उसका ऊंचाई होता है पृथ्वी से, ठीक है, जो पृथ्वी है उससे ऊंचाई उसकी कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। कितना होता है, 36,000 किलोमीटर उसका ऊंचाई होता है पृथ्वी से। चेचक के टीके की खोज किसने की। ठीक है, चेचक आपने नाम सुना होगा, जिसको माता के नाम से बोला जाता है कि माता जी हो गया, छोटी माता बड़ी माता इस तरह से। तो चेचक के टीके की खोज बोला जाए, उसको चेचक बोला जाता है। और उसका जो टीका होता है, वैक्सीन होता है, तो उसका खोज किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज। ठीक है, तो रेबीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि रेबीज के बारे में पूछा जा रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो रेबीज कब होता है, जब आपको कोई मतलब जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो इनके काटने से आपको क्या होता है, रेबीज हो जाता है। रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो रेबीज है, ठीक है, तो इसका जो टीका है उसका खोज किसने किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, लुई पास्चर ने इसके टीके का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है। तो जो दूध होता है उससे दही बनाने में एक जीवाणु का यूज किया जाता है। ठीक है, एक जीवाणु हेल्प करता है। कौन सा जीवाणु हेल्प करता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, दूध से दही जमने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ठीक है, जो प्रसर्व तरंगे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, परमाणु बम के बारे में पूछा जा रहा है कि जो परमाणु बम होता है, ठीक है, एटम बम, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे ये काम करता है।
अगला सवाल है विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। ठीक है, जो विद्युत धारा है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसका इकाई पूछा जा रहा है, यूनिट पूछा जा रहा है। तो जो एम्पियर होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का इकाई होता है, यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जब भी पूछा जाए कि उसका इकाई यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, तो जो हमारा हृदय है, तो हृदय क्या धड़कता रहता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज है जो कि हमारे लिए आवश्यक होता है, हमारे बॉडी के लिए, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। जो पोटेशियम होता है वो क्या होता है, आवश्यक होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज किसने की। ठीक है, पेंसिलिन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका खोज किसने किया। तो पेंसिलिन की अगर हम बात करें तो पेंसिलिन का खोज किसने किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, पेंसिलिन का खोज किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, तो मलेरिया की जो दवा है उसको कुनीन बोला जाता है। ठीक है, कुनीन, तो उसको के बारे में पूछा जा रहा है कि किस पौधे से वो प्राप्त होती है। तो जो सिनकोना होता है, ठीक है, जो सिनकोना एक पौधा होता है जिससे क्या होता है कि ये मलेरिया का दवा कुनीन ये प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा फूल पूछा जा रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रफलेसिया। जो रफलेसिया नाम का एक फूल होता है जो संसार का सबसे बड़ा फूल होता है, क्या नाम है, रफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी यानी कि अभी पक्षी जो कि जिंदा है जिसे हम अभी देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, यानी कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा हमिंग बर्ड। जो हमिंग बर्ड होता है वो संसार का सबसे छोटा पक्षी होता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। ठीक है, तो मनुष्य के बारे में पूछा जा रहा है कि मनुष्य ने जानवरों को पालतू कब बनाना शुरू किया, और सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जंतु को पालतू बनाया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जो था, ठीक है, डॉग, उसको सबसे पहले क्या किया गया, मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष में यात्रा करने जाते हैं, तो जो बाहरी आकाश होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसा दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काला दिखाई देता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा। ठीक है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो गाइज जो एटीएम मशीन होता है जिसका यूज़ करके हम लोग पैसे निकालते हैं, तो उसका ही विस्तार रूप यानी कि उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो अगर एटीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। ठीक है, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है, इसके ज्वाइंट सेशन, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन बुलाता है। ठीक है, तो ये पावर किसके पास है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, वही संसद का जो संयुक्त यानी कि ज्वाइंट सेशन है उसको बुलाते हैं। अगला सवाल है क्रिकेट में आपने एलबीडब्ल्यू सुना होगा। ठीक है, एलबीडब्ल्यू, तो वही पूछा गया है इस सवाल की जो एलबीडब्ल्यू शब्द है किस खेल से है। तो सिंपल सा है यार, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है कि ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरण है यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रे है उससे बचाती है। तो वायुमंडल में एक परत है जिसको O3 के नाम से जाना जाता है। कौन सा परत है, O3, यानी कि उसको ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो ओजोन यहाँ पे कि जो कौन सी परत है जो कि अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे काफ़ी डेंजरस होता है हमारे शरीर के लिए, तो इससे क्या होता करता है, हमें बचाता है। कौन बचाता है, ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो उनका अगर दरगाह की बात करें, ठीक है, उनका दरगाह कहाँ पे है, तो दरगाह यहाँ पे क्या कहाँ हो जाएगा, अजमेर में। ठीक है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो एक युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के काल में, और उस युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया कि पूरा मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध काफ़ी मतलब बहुत लंबा चला था और उसमें बहुत सैकड़ों लोगों का जान गया था। उस चीज़ को वो देखे और सोचे कि मतलब कि ये सब बेकार है, बहुत सारा मतलब खून
हुआ था, इस वजह से उनके माइंड पे इस चीज़ का असर हुआ और उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ बैंक, यानी कि जिसे हम लोग बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं, तो वो है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई का स्थापना, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था। देखते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट हैं जिन्हें इसके बारे में पता है, तो बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालारजंग म्यूजियम, ठीक है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है, ठीक है, सालारजंग म्यूजियम के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो भारत है, ठीक है, तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पद पर कौन रहे हैं, तो उनका करेक्ट नाम हो जाएगा ज्योति बसु, ठीक है, पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु, जो कि सबसे ज़्यादातर समय तक मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन याद रहना चाहिए कि ये नील नदी, ठीक है, जो नील नदी है वो संसार की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है जिसपे जो सेल्सियस, देखिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक केल्विन यूज किया जाता है, एक फ़ारेनहाइट यूज किया जाता है, एक सेल्सियस यूज किया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के इक्वल कब होता है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा स्टार लगा के, कि जो -40 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के इक्वल होता है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं कन्वर्जन के लिए कि F-32/9 = C/5, ठीक है, इसमें अगर F के जगह पे फ़ारेनहाइट रख लेंगे तो C का वैल्यू मिल जाएगा, और C के जगह पे सेल्सियस रखेंगे तो फ़ारेनहाइट मिल जाएगा, और दोनों को x मान लेंगे तो आपको -40 डिग्री मिलेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, ठीक है, जो कांसा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। जो ब्रॉन्ज है तो किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलीप ट्रॉफी, ठीक है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ठीक है, दलीप ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से इसका संबंध है, किससे है, क्रिकेट से। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी, जो कि हम अपने घर में घरेलू गैस के तौर पे यूज करते हैं एलपीजी, तो उसका ही यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तृत फॉर्म पूछा जा रहा है, पूर्ण विस्तार पूछा जा रहा है, फुल फॉर्म समझ लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल स्टैंड फॉर लिक्विफाइड, पी स्टैंड फॉर पेट्रोलियम एंड जी स्टैंड फॉर गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, जो गीता रहस्य पुस्तक है इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इसको किसने लिखा था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था। किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, ठीक है, तो जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3 लोगों का जो चुनाव है वो हर 2 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका कार्यकाल पूछा जा रहा है कि उनका टेन्योर कितने वर्षों के लिए होता है, कितने ईयर के लिए होता है, तो 4 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, तो 4 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो अभी तो लोग बहुत सारे लोग अयोध्या जा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर घूमने बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हम भी गए थे कुछ टाइम पहले, तो वही पूछा जा रहा है कि वहाँ पे जो अयोध्या है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सरयू हो जाएगा, ठीक है, सरयू, जो सरयू नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी, ठीक है, जो जयपुर है उसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि जयपुर का स्थापना किसने किया था। तो पिंक सिटी के नाम से जाना जाने वाला जयपुर के बारे में पूछा जा रहा है, इसका स्थापना किसने किया था, तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने, ठीक है, आमेर के राजा जो थे जिनका नाम था सवाई जय सिंह, जिन्होंने क्या किया था, जयपुर का स्थापना की, तो उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा जयपुर। अगला है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो जो हमारा संविधान बना तो उसमें सबसे पहला जो संशोधन है वो कब किया गया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1951 में। कब किया गया, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो कप के बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप को याद रखिएगा कि ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का
नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत आया? ठीक है, ठीक है, तो शासनकाल पूछा जा रहा है कि किनके शासनकाल में जो मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इबन बतूता, वो भारत आया था। तो वो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का जो यात्री था इबन बतूता, वो भारत आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? ठीक है, कानून मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कानून जानते थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी इन्हें बनाया गया था। इस वजह से इन्हें क्या किया गया? कानून मंत्री, देश का पहला कानून मंत्री इन्हें बनाया गया। किन्हें बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं इनसे रिगार्डिंग कि इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, इनका जो जन्म है, ठीक है, जन्म, तो जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? ये पूछा गया। तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस यानी कि लेबर डे के बारे में बोला जा रहा था। प्रत्येक साल 1 मई को लेबर डे यानी कि श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है ओडिशा। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी सिंपल आपको नाम से ही कनेक्ट करके बता सकते हैं कि जो ओडिसी है वो क्या है? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।